हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का नया सेशन 2021-22 के लिए मैथ्स यूनिट फर्स्ट संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल 3 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल 3 एंड 4 के सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा r बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि r सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। देखिए ध्यान से, जो सवाल में जो समुच्चय है वो समुच्चय किसका है बोल रहा है, उसको नाम दे दिया है उसने कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का। L इसलिए लिया है क्योंकि रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं, इसलिए L लिया है। तो L समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा बहुत सारी रेखाएं हैं, मतलब वहाँ पर मान लो L1 L2 L3 L4 बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ दो ही रेखा को आपस में साथ में लिया है उसने। ठीक है, L1 और L2 को। तो L1 और L2 के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या है रिलेशन। ठीक है, उसका रिलेशन ये है कि जो L1 है वो L2 पर लंब है। मान लो कि ये रेखा L1 है, ठीक है, और L1 है और ये वाली रेखा क्या है, L2 है। तो ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर लंब बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने L1 दे दिया और इसको क्या दे दिए, L2। मतलब ऐसा दोनों के बीच में ये संबंध है, क्योंकि देखो ये रिलेशन जो दिया है ये निर्माण रूप में दिया है, तो इसका अर्थ क्या होगा भाई, इसका अर्थ यही होगा। ये चित्र के माध्यम से समझेंगे इस तरह से कि ये दोनों एक दूसरे पर कैसे होंगे, लंब होंगे। अब हमको ये पूछ रहा है कि समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। देखिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन हमने इसके पहले बहुत अच्छे से समझे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आप इसके पहले के सभी लेक्चर्स को अच्छे से समझिए जाकर, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने वीडियोस देखे हो तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं के बराबर, और सममित का मतलब होता है स्वयं का मित्र। मतलब कि यहाँ पर स्वयं की तुलना स्वयं से करनी है, लेकिन यहाँ स्वयं की तुलना अपने दूसरे मित्र से करनी है। कहने का मतलब यह है कि दूसरे एलिमेंट से करना है यहाँ पे। ठीक है, और संक्रामक में 3 एलिमेंट्स की आपस में तुलना करनी पड़ती है। तो अब देखो, इस सवाल को हम समझते हैं कि संबंध जो दिया है वो किस रूप में दिया है। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है वो L1 L2 पर लंब है। ठीक है, संबंध को किस तरह से परिभाषित किया गया है, संबंध को परिभाषित किया गया है कि जो L1 है वो L2 पर कैसा है, लंब है। कहने का मतलब ये है कि एक रेखा मान लेते हैं हम, यहाँ पे उसका नाम भी दे दिया है L1, और ये किसके ऊपर लंब है, L2 के ऊपर। ठीक है, देखो आपको पता ही है जैसे कि L1 को अगर हमको L2 के ऊपर लंब बताना है तो हम इस तरह से, हम रेखा गणित में हम ये वाला संकेत यूज़ करते थे, आपको याद होगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ते थे हम, L1 लंब L2। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत होती तो उनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि लंबवत का मतलब ही होता है एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाना। तो यहाँ पर संबंध जो है दो रेखाओं के बीच में आपस में इस तरह से संबंध है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। अब इसमें हमको पहला कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, हमको यहाँ पे स्वयं की तुलना स्वयं से करनी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे L1 है तो हमको L1 की तुलना L1 से ही करनी है। अब ये बताइए, अगर इस रिलेशन के वैल्यू में अगर हम यहाँ पे L1 को L1 पर ही लंब बताते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि स्वयं की रेखा जो है वो स्वयं पर लंब हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेखा तो इसका अस्तित्व तो इस तरह से है। अगर हमने दूसरी रेखा बनाए तो इसको हमको जो है दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है पहला वाला जो कंडीशन है स्वतुल्य, तुल्यता संबंध का जो पहला प्रकार है स्वतुल्य, ये इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि इसका कारण ये है कि कोई भी रेखा अपने ऊपर लंबवत नहीं होती है। मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर L1 जो है वो स्वयं के साथ में 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकती। ठीक है, इसका अस्तित्व ही नहीं है कि ये L1 रेखा जो है वो स्वयं के साथ में कोई कोण बनाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्योरी में कि दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा यदि L1 अपने ऊपर लंब हो। चूँकि कोई भी रेखा स्वयं के ऊपर लंब नहीं हो सकती है, अतः L1 नॉट रिलेशन R। कहने का मतलब यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप इसको L1 नॉट रिलेटेड L2 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब मैंने पहले ही बताई थी कि इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट रिलेटेड मतलब कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा इसके ऊपर, तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि L1 नॉट रिलेशन मीन्स स्वतुल्य नहीं है। देखिए अब हम चेक करते हैं दिया गया रिलेशन सममित है या नहीं। सममित मतलब कि स्वयं का मित्र। कहने का मतलब एक रेखा ऐसी दूसरी रेखा के पर अगर लंब हो, जैसे कि यहाँ पे L1 L2 के ऊपर लंब है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन जो है दो रेखाओं के मध्य तुलना करना या स्वयं की तुलना स्वयं से करनी है। यहाँ पे दो वस्तुओं यानी कि दो रेखा, दो बिंदु, दो अवयव बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ रेखा की बात हो रही है तो हम रेखा लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ L1 की तुलना अगर हम L2 से करें तो देखिए, आप देखिए इस चित्र को कि L1 L2 पर लंब है, बिल्कुल। क्या L2 L1 पर लंब है? बिल्कुल। देखिए L1 और L2 परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है कहने का मतलब ये है कि L1 लंबवत L2 बोल सकते हैं हम, या L2 लंबवत L1 बोल सकते हैं। और सममित में तो वही है भाई, अगर L1 का संबंध L2 से है तो L2 का संबंध L1 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि L1 L2 पर लंब होगा और L2 L1 पर भी लंब होगा। ठीक है, तो देखो दिया गया संबंध सममित होगा यदि L1 L2 पर लंब होगा या L2 L1 पर लंब होगा। चूँकि L1 L2 पर लंब है तथा L2 L1 पर लंब है, तो क्या इस रिलेशन में जो संबंध मतलब दिया है उसको ये परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर A1 लंब A2 है तो A2 लंब A1 भी होना चाहिए। हमने सूत्र में देखे थे इसके पहले। तो यहाँ L1 लंब L2 है तो L2 लंब L1 भी है। इसलिए हम यहाँ अंत में निष्कर्ष में लिखेंगे कि L1 L2 एलिमेंट R तथा L2 L1 एलिमेंट R, मतलब दिया गया संबंध कैसा है? सममित है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं, हम देखते हैं कि संक्रामक होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो दिया गया संबंध संक्रामक कब होगा? भाई संक्रामक की कंडीशन ये है कि अगर L1 L2 से रिलेटेड है ना, और L2 L1 से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो हमने देख लिए। अगर मान लो यहाँ पे L2 की तुलना अगर हम L3 से करें, मतलब अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L3 पर लंब होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन में L3 जो है वो L1 पर लंब होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन लागू हो रहे हैं दिए गए रिलेशन के लिए तो हम संक्रामक कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब देखिए चित्र को ध्यान से देखते हैं हम, इस चित्र को देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो L1 L2 पर लंबवत है, बिल्कुल है। L2 जो है वो L1 पर लंबवत है, बिल्कुल है। कहने का मतलब L1 L2 एलिमेंट ऑफ R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या L2 L3 पर लंबवत है? क्या देखो इधर ध्यान से, बिल्कुल है। देखिए दोनों के साथ में L2 और L3 के साथ में भी 90 अंश का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L2 L3 एलिमेंट R। ठीक है, उसी प्रकार अब आप तीसरी कंडीशन को देखिए। तीसरी कंडीशन में मतलब कि अब L1 की तुलना L3 से करना है। देखो L1 की L2 से भी कर लिए, L2 की L3 से भी कर लिए, अब L3 की तुलना किससे करेंगे? L1 से। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो L1 है और जो L3 है, ये है L1 और ये क्या है? L3।
क्या ये दोनों आपस में लंबवत नज़र आ रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी एक दूसरे की समानांतर है। और क्या ऐसी कंडीशन बनेगी कभी भी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो? बिल्कुल भी नहीं बनेगी अकॉर्डिंग टू रिलेशंस। ठीक है, जो रिलेशन यहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों मतलब कि L1 और L3 अगर इस तरह की कंडीशन में हो कि जहाँ L1 L2 के ऊपर लंब हो और L2 L3 के ऊपर लंब हो, तो कभी भी L1 और L3 आपस में एक दूसरे के लंबवत नहीं होंगे, वे हमेशा समांतर होंगे। देखिए आप, स्पष्ट है कि ये दोनों एक दूसरे से समांतर है। कौन? L1 और L3। ये तो बीच की रेखा L2 है, इसको तो आपको अभी नहीं लेना है, मान के चलो भूल जाओ, ये है ही नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे किससे समानांतर, मतलब समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो अनंत दूरी तक जाने पर भी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, तो ऐसे सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह से कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो अब बताइए ज़रा, ठीक है, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? भाई बहुत सरल है इसकी थ्योरी लिखना, ध्यान दो। मतलब बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, बस लॉजिक लगाते आना चाहिए। दिया गया संबंध संक्रामक होगा यदि L1 L2 पर लंब हो, L2 L3 पर लंब हो, L3 L1 पर लंब हो। ठीक है, इसके पहले में भी हमने ऐसी थ्योरी लिखे। देखो, दिया गया संबंध सममित होगा, दिया गया संबंध समतुल्य होगा यदि L1 L2। इस तरह से थ्योरी यहाँ पे भी सेम आपको लिखना है, उससे आपको सरलता रहेगी समझने में। अब भाई क्या चेक करके हमने देखे कि क्या L1 L2 पर लंब है? बिल्कुल है, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है। चूँकि L1 L3 पर लंब नहीं है, ऐसी दशा में L1 और L3 मतलब L1 L3 के कैसा होगा? समांतर होगा। किसमें? L1 L2 अगर लंब हो, L2 L3 अगर लंब हो, तो L1 और L3 कैसे होंगे? आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे। तो क्या दिया यहाँ पर दिया गया संबंध संक्रामक है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अंतिम में निष्कर्ष ये लिखेंगे कि अर्थात L1 L2 एलिमेंट R, L2 L3 एलिमेंट R, बट L1 L3 यहाँ सॉरी नॉट लिखना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे आप चिन्ह लगा लेना, नॉट एलिमेंट R। ठीक है, L1 L3 नॉट एलिमेंट R, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत सरल है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। आपका सवाल यही था कि आपको इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करके बताना था। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि वो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, और सममित है और संक्रामक भी नहीं है। तो आपको बस उनको प्रूफ करके दिखाना था कि क्या वाकई में स्वतुल्य नहीं है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो हमने देख लिया कि इन दोनों रेखाओं की जब आपस में हमने तुलना किए तो स्वयं के ऊपर, भाई तुलना तो किस आधार पे करेंगे? जो संबंध में जो परिभाषा दिया है, यहाँ पे संबंध की परिभाषा में ये दिया है कि पहली रेखा मतलब L1 L2 के ऊपर लंब है, तो स्पष्ट सी है, उसी परिभाषा को लेकर हमको इन तीनों कंडीशन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्वतुल्य में स्वयं के ऊपर स्वयं रेखा लंब हो सकती ही नहीं है। सममित में हाँ भाई, एक रेखा दूसरे के ऊपर लंबवत हो सकती है, और संक्रामक में तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन संक्रामक में तो बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर तीन रेखा है तो दो ही आपस में एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है आपको नोट्स तैयार करना है इसके। तो आशा करती हूँ कि ये एग्जाम्पल 3 जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है ना ही संक्रामक है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आपको। अब यहाँ पर संबंध कैसे दिया है, देखो संबंध बदल गया। यहाँ संबंध में बोल रहा है कि 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, पर संबंध है कैसे है कुछ ये नहीं पता। पर यहाँ पे संबंध को ऑलरेडी इसने रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 4 में कैसे दिया था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 में कैसे दिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो यहाँ पे निर्माण रूप में दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, ऑलरेडी निर्माण रूप में नहीं दिया है। तो बस सीधे सीधे देख के हमको चेक करना है कि स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। देखो हम
बिल्कुल बिना पेन चलाए इस सवाल को पहले लॉजिकली हल करते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सरल सा सवाल है भाई। संबंध में स्वतुल्य चेक करिए। स्वतुल्य का मतलब स्वयं की तुलना स्वयं से। अब आर के अंदर ऐसे कितने क्रमित युग्म हैं, ऐसे कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं जो स्वतुल्य है। देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है। तो क्या ये दिया गया संबंध स्वतुल्य है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स तो नहीं लेकिन 3 एलिमेंट्स यानी कि 3 क्रमित युग्म ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के स्वतुल्य हैं। तो स्पष्ट रूप से हम इसको स्वतुल्य लिख सकते हैं। सममित, सममित में देखिए, सममित में 2 समान एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे कि 1 का रिलेशन 2 से है, तो क्या 2 का रिलेशन 1 से है क्या कहीं पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। अगर यहाँ 1 2 लिखा है तो इसी आर के अंदर क्या लिखा होना था? 2 1 भी लिखा होना था, लेकिन कहीं मिला क्या आपको? बिल्कुल नहीं मिला। तो यहाँ पे हम सममित तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 का रिलेशन अगर 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तो यहाँ तो कहीं नहीं है। उसी प्रकार 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है हमको, इसलिए हम इसको सममित तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि सममित में हमने सूत्र में ही पढ़े थे कि अगर A1 A2 एलिमेंट आर हो तो A2 A1 एलिमेंट आर होना चाहिए। कहने का मतलब यही तो था कि ये उल्टा अगर हम क्रम भी बदले तो वो आपस में दिए गए संबंध को परिभाषित करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब हम संक्रामक की भी बात कर लेते हैं। चलो, बहुत सरल संक्रामक में अब देखिए, मान लो कि 1 की तुलना हमने 2 से की है, ठीक है, 2 की 3 से। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ध्यान से देखो समुच्चय में। जैसे 1 की तुलना हमने 2 से, मतलब 1 का करते गुणन 2 के साथ, फिर 2 का किस साथ बनाएंगे? 3 के साथ, फिर 3 का किस साथ बनाएंगे? 1 के साथ। अब बताइए यहाँ पे 3 का 1 के साथ कहीं नज़र आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं भाई, ये चक्री क्रम का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ तो 1 2 है, 2 3 भी है, लेकिन 3 1 है क्या कहीं पर भी? देखिए कहीं भी नहीं है। तो क्या दिया गया संबंध संक्रामक होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने A1 A2 और A3 के बीच में जब हमने संक्रामक संबंध निकाले थे तो आपको याद होगा हमने A1 का रिलेशन A2 से भी लिखे थे। देखो इसको आप ऐसे लिखो या A1 A2 एलिमेंट R लिखो, मतलब तो एक ही है ना, मतलब एक ही है इनका। तो हमने देखे थे कि जब A1 और A2 और A3 के बीच में हमने संबंध निकाले थे तो A1 का A2 से भी संबंध निकाले थे, फिर A2 का A3 से भी संबंध होना चाहिए और A3 का A1 से भी संबंध होना चाहिए। लेकिन क्या इस सवाल में A3 का A1 से संबंध हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, इसीलिए जो है ये संक्रामक नहीं होगा। अब बस सिंपल सी बात है, आपको थ्योरी लिखना है और थ्योरी तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आसानी से। तो चलो हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें, वैसे ही वर्ड यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले तो दिया है, जो भी रिलेशन दिया है उसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद में यहाँ पे समुच्चय दिया है, तो इसके पहले वाले सवाल में भी समुच्चय दिया था, हमने समुच्चय को नहीं लिखे थे, आप चाहे तो लिख सकते हो समुच्चय 1 2 3। अब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ऐसे लाइन से चेक कर लीजिए, लिखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। भाई दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा जब, इस तरह से भी लिख सकते हो, या मैंने डायरेक्टली क्योंकि लिख दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बोल रही हूँ कि दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा, हमको दिख रहा है कि होगा तो सीधे से लिख दीजिए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा, क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बस, अतः स्वतुल्य है, इतना सा लिखना है। दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा, अब हमको दिख रहा है कि सम्मित नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट है आर के, लेकिन 2 और 1 दिख रहा है कि यहाँ कहीं नज़र आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, इसलिए जो है ये सममित नहीं है, इतना सा लिखना है। और संक्रामक में देखिए, अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 3 से भी होना चाहिए। बिल्कुल भाई, 1 का 2 से, 2 का 3 से तो है ही है, देखिए यहाँ पे आप, है ना, देखो 1 का 2 से और 2 का क्या है 3 से, लेकिन अब अंतिम में क्या होना चाहिए? 3 का 1 से होना चाहिए, लेकिन 3 का 1 से मिल रहा है कि आपको इसके अंदर, ठीक है, रिलेशन के अंदर 3 का 1 से रिलेशन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर कहीं पे भी इस तरह से 3 1 लिखा होता तो हम कहते कि ये संक्रामक है। तो क्या दिया गया संबंध संक्रामक होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक होने के लिए आपको तीनों कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक ये शब्द तो आप अपने ज़बान पे रट लो। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझोगे आपको ये कठिन ही लगेगा। तो आप पिछले लेक्चर्स जाकर पहले अच्छे से देख लीजिए सारे बेसिक वाले, परिभाषा वाले, तब जाके आप एग्जाम्पल्स को समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक वर्ड और जोड़ देता, जैसे ये ना पूछता वो कि सिद्ध बताइए कि ये स्वतुल्य है पर सम्मित और संक्रामक नहीं है, और डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता कि क्या इसमें तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध लागू होता है, तो आपको भाई देखो तुल्यता संबंध निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जब तक कि तीनों कंडीशन को चेक नहीं करोगे क्या तुल्यता संबंध बता सकते हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि तुल्यता अपने आप में अकेला नहीं है, तुल्यता तो तीनों को लेकर चलता है। स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, तो ही हम तुल्यता संबंध है ये कहेंगे। क्योंकि रिक्त और सार्वत्रिक संबंध को परिभाषित करना तो बहुत आसान है, उनके एग्जाम्पल्स को समझना बहुत आसान है, लेकिन तुल्यता के लिए हमको पहले तीनों की कंडीशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इसे, क्या तुल्यता संबंध है इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? स्वतुल्य होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्वतुल्य होने के साथ साथ उसे सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, लेकिन ये तो सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। क्या एक कंडीशन होने से संबंध तुल्यता कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर प्रश्न में ऐसा पूछ लेता कि क्या तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध लागू होता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर में लिखना पड़ता कि दिया गया संबंध स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध प्रदर्शित नहीं करता है या तुल्यता संबंध लागू नहीं होगा। तो अब आप, आशा है मुझे ये तो सभी समझ में आ गए होंगे आपको, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक कुछ कठिन नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 5 और 6 एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन लेकर मिलती हूँ स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।